और टूटने की वजह दो मानी जा रही है कि एक तो जो 10 सीटों को लेकर पिछले लोकसभा में अगर आप देखें तो 10 सीटें आपकी बीजेपी के पास थी। और इस बार मान रहे थे कि 2 सीटों को लेकर जेजेपी लगातार प्रेशर डाल रही थी कि मुझको 2 सीटें जरूर चाहिए। हालांकि मुझे लगता है कि बीजेपी ने गठबंधन का जो एक धर्म होता है वो निभाया और एक सीट का ऑफर दिया कि आप एक सीट ले लीजिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा डिमांड कर रही थी और कहीं ना कहीं एक प्रेशर पॉलिटिक्स का काम कर रही थी। बीजेपी ने भी नप्पा तोला स्टैंड लिया है, भाई 40 सीटें ऑलरेडी इसके पास में थी। आज हम देखें जो 7 निर्दलीय विधायक हैं, 9 में से 7 जो हैं वो आज बीजेपी के साथ हैं। और अभी आपके चैनल पर आप देख रहे थे हम लोग कि उसमें 2 विधायक ने तो खुलकर बोला है कि हम एकदम से बीजेपी के साथ में खड़े हैं। तो बीजेपी ने नपा तुला बात ली। और कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा सा देखा जाता है कि एक बीजेपी के अंदर एक बड़ी बात ये है कि वहाँ संगठन के अंदर जब काम करते हैं, जब मनोहर जी की बात चल रही है कि हो सकता है उनसे लोकसभा का चुनाव उनको लड़वाया जाए करनाल सीट के ऊपर। नहीं, वो तो होगा ही होगा, वो तो तय है। तभी मैंने आपसे पूछा कि मनोहर विदाई थी, क्या है अंदरूनी क्या चल रहा है। खेमचंद जी से आ जाते हैं, अभी वापस आती हूँ मैं आपके पास। खेमचंद जी, क्या सीटों के फॉर्मूले पर बात नहीं बन पाई क्या? इसी वजह से पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देगा, सीएम इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। दीपिका जी, अभी सबकी सब चीजें स्पेकुलेशंस हैं और कुछ कंक्रीट चीजें जब सामने आएंगी तो पता चलेगा। अब क्या सामने आना है खेमचंद जी, क्या सामने आना है? नहीं, अभी जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आती तब तक अनऑफिशियली सभी को पता, ऑफिशियल में कितना वक्त लगता है सबको पता है। तभी आप और हम बैठे हुए हैं, यानी खबर बड़ी है, मुद्दा बड़ा है, तभी हम बैठे हैं ना। हाँ, आप एज अ पत्रकार कमेंट कर सकते हैं, एज अ पार्टी कार्यकर्ता जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट पार्टी से नहीं आती तब तक मेरे लिए कुछ भी बोलना सही नहीं है। पार्टी में बदलाव चलता रहता है, पार्टी में समय समय के अनुसार नई नई चीजें होती है। लोकसभा इलेक्शन होने वाला है, बड़ा आयोजन होने वाला है, अभी विधायकों की मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आएगी कि क्या पार्टी ने तय किया है, क्या विधायकों ने तय किया है, क्या तय तो ये हो चुका है ना कि पूरा का पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा देगा, खुद मनोहर लाल भी इस्तीफा देंगे। हम तो यही सवाल करें कि आखिरकार उसी वजह को हम तलाश रहे हैं कि कहाँ खटास आ गई, कहाँ जेजेपी में बीजेपी में खटास आई है, वो कंडीशन ही क्यों आई, वो नौबत ही क्यों आई, हम सवाल ये कर रहे हैं ना खेमचंद जी। मैं आपसे माफी मांगते हुए आपको पुनः रिपीट करता हूं, आपने देखा हमारे सीनियर लीडर ने भी बताया कि अभी विधायक दल की बैठक होगी और बैठक के बाद चीजें क्लियर होंगी। ऑफिशियल स्टेटमेंट से पहले मेरे लिए कुछ भी बोलना उचित नहीं है। फजील अहमद जी, क्या इंतजार किया जाए, क्योंकि ये तो अब साफ जाहिर हो चुका है ना कि औपचारिक ऐलान बाकी है, बाकी खिचड़ी तो पहले पक चुकी है। देखिए, हाँ, बोलिए बोलिए फजील जी, आवाज आ रही है आपकी, मुझे बोलिए। फजील जी का फ्रेम फ्रीज हो गया है।